अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़फ़र अब्बास नकवी प्रोग्राम JIT के साथ जजमेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इसमें हम आपको मुख्तलिफ तफ्तीशी निकात के मुतल्लिक़ बताते रहेंगे। आज हमारा प्रोग्राम मनशियात के मुकदमात में इस्तगासा के हवाले से है। इस्तगासा में हमने जो एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं, जिन पॉइंट्स को हमने रेज़ करना होता है और इंदराज करना होता है, मनशियात का मजबूत इस्तगासा किस तरीके से देना है, ये मैं आपको आज हमारे पहली किस्त होगी, इस हवाले से आप प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे तमाम तफ्तीशी अफसरान, वकला साहिबान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के तमाम मुतलका लोग, मुतलकीन, एक्साइज डिपार्टमेंट है, कोस्टल डिपार्टमेंट है और इसके अलावा कस्टम है, इसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है और दीगर तमाम डिपार्टमेंट्स जो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक तमाम इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मनशियात जो कैप्चर करती हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती हैं। ANF है हमारा सबसे बड़ा इदारा। तो इन इदारों के मुतल्लिक़ मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं आपको चेक लिस्ट ऐसी बताना चाहूँगा जिसमें आप मनशियात के मुकदमात को मजबूती के साथ दे सकेंगे और मुकदमात में आपके लेक्यूनस बहुत कम से कम होंगे। मैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर आप आगे बढ़ता हूँ। आपने जब इस्तगासा देना है तो तहरीर इस्तगासा सिर्फ हाज़िर ड्यूटी सब इंस्पेक्टर ने देना है। कई बार ये होता है कि हम पैरवी अफसर की तरफ से इस्तगासा दिलवा देते हैं, या छुट्टी पर अफसर गया होता है और उसकी तरफ से इस्तगासा दे देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्तगासा सिर्फ सब इंस्पेक्टर की तरफ से होना चाहिए। अक्सर ASI, TASI या ASI साहिबान की तरफ से भी इस्तगासा दे दिया जाता है। TASI या TSI साहिबान की तरफ से इस्तगासा नहीं होगा, इसको भी आपने चेक कर लेना है। इस्तगासा देने से कबल मुद्दई और गवाहान ने मौका पर मोबाइल कॉल करके अपनी लोकेशन ज़ाहिर कर ली है, ये भी आपने इंश्योर करना है। अक्सर व बेशतर ये होता है कि मोबाइल में लोकेशन किसी और जगह की होती है और आप उस मुकदमा में इस्तगासे के मुद्दई होते हैं, जिसकी वजह से बाद में मुकदमा धड़ाम से गिर पड़ता है और मुकदमा जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल हो जाती है मुकदमा को साबित करने में। इस्तगासा मौका पर तहरीर आपने किया है कि नहीं और मुद्दई का कलमी है कि नहीं, ये भी आपने इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको आपने नोटिस में रखना है। इस्तगासा नकलशुदा हरगिज़ ना हो और इस्तगासा की कार्बन कापी पर वक़्त तहरीर इस्तगासा दर्ज कर लिया जाना चाहिए। इस्तगासा फितरी अंदाज में बातरतीब और रवानी में असल तरीके से यकसा और बाइर्तबात तहरीर किया जाए। मुल्ज़म के पास फर्जी गाहक भेजकर मुल्ज़म की फ़रोख्त को भी साबित करें। आगाज़ इस्तगासा आप आगाज़ तहरीर इस्तगासा का वक़्त आप लाजमी दें। FIR के खाना नंबर 3 में कुल मिकदार मनशियात और मनशियात का रंग, बरामदा और वटक वगैरह की रकम को भी ज़ाहिर किया जाए। हमराही मुलाजमान गवाहान फ़र्द की रवानगी रोज़नामचा में बराए रेड या गश्त करके इनके नाम और नंबर दुरुस्त तहरीर किए गए हैं कि नहीं किए गए। किसी तबादला शुदा और छुट्टी पर पहले से रवाना जवान को रेड में बतौर गवाह हरगज़ नहीं शामिल किया जाना चाहिए। सरकारी गाड़ी मोटरसाइकिल का नंबर दुरुस्त और इसके ड्राइवर का नाम दुरुस्त और नंबर, सरकारी नंबर, बेल्ट नंबर दुरुस्त रखा जाना चाहिए और तहरीर किया जाना चाहिए। जिस मुखबर ने जहां इतला दी और किस तरीके से इतला दी, ये भी तहरीर किया जा सकता है। तश्कील रेडिंग पार्टी का तज़किरा आप इस्तगासा में कर सकते हैं और इसके अलावा इस हवाले से एक रपट भी इंदराज की जानी चाहिए। मुल्ज़म के आने और फ़रार होने की सीमत भी वाज़े करें। मुल्ज़म को गिरफ्तार करने की जगह पर मुल्ज़म को रोकना, पकड़ना, तलाशी लेना, मनशियात का वज़न करना भी ज़ाहिर करें। रात के वक़ुआ में अगर रोशनी का तज़किरा लाजमी कर देना चाहिए। अगर रात का वक़ुआ है तो रोशनी का तज़किरा लाजमी करें। अब रोशनी कौन सी हो सकती है, वो बल्ब भी हो सकता है किसी बिल्डिंग में लगा हुआ, कोई और जो इस तरह के ट्यूब लाइट है या और सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो भी हो सकते हैं। सरकारी गाड़ी की रोशनी भी हो सकती है। आपके पास जो मौजूद बैटरी होती है वो भी हो सकती है और मोबाइल फ़ोन की रोशनी भी आप इंदराज कर सकते हैं। यह आपने सिचुएशन के मुताबिक अपने एप्टीट्यूड को देखना है और अपने अप्रोप्रिएशन को देखना है कि यहाँ पे कौन सा सोर्स ऑफ लाइट आपको तज़किरा करना चाहिए। जाए मुकाम बरामदगी, मनशियात और मुल्ज़म का जिक्र कर देना है, ये नहीं मिस आउट करना। अक्सर बेशतर जाए बरामदगी हम भूल जाते हैं और मुल्ज़म का जहाँ से हमने जिस जगह से मुल्ज़म से रिकवरी की होती है, यानी कि उसके जिस्म से अगर की है, उसके जिस्म के कौन से हिस्से से रिकवरी हुई है और उसकी कौन सी जेब से रिकवरी हुई है, दाएं बाएं नेफा है या इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ से आपने रिकवरी की है या जिस्म के साथ कोई चीज़ बांधी हुई है, लिपटी हुई है, ये चीज़ आपने बतानी है। और इसके अलावा अगर गाड़ी या मोटरसाइकिल के किस हिस्से से आपने रिकवरी की है, ये इंदराजात आपने लाजमी कर देने हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। हम अभी इस इस्तगासा की तहरीर में मजबूती के लिए जो चेक लिस्ट है उसमें आपको JIT
IIT के प्रोग्राम में हम बताते रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाअल्लाह हम आपको तमाम तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। चैनल अगर आपको पसंद आए, कंटेंट आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दीगर दोस्तों में शेयर कीजिएगा और उनको बतलाइएगा कि ये चैनल ऐसे ही है। और इंशाअल्लाह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए हम इस तरह की सर्विसेज और तफ्तीशी निकात को बयान करते रहेंगे। आपके नज़र में कोई कमेंट है या हमारी करेक्शन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।